रात का सन्नाटा है। मिस्र का महल खामोश पड़ा है। दरवाजे बंद हो रहे हैं। दिलों में तूफान उठ रहा है। एक तरफ ताकत, हुस्न और इख्तियार है, दूसरी तरफ ईमान, हया और खौफे खुदा है। सवाल ये है, जब गुनाह सामने हो, रास्ता खुला हो और कोई देखने वाला ना हो, तो इंसान किसका इंतखाब करता है? ये कहानी एक गुलाम की है जो बादशाहों से बुलंद हो गया। ये दास्तान यूसुफ अलैहिस्सलाम और जुलेखा की है, कुरान की सबसे हसीन और इबरतनाक कहानी। इस्लामी तारीख में कुछ किस्से सिर्फ वाकयात नहीं होते, बल्कि जिंदगी बदल देने वाले इसबाक होते हैं। सूरह यूसुफ कुरान मजीद की वो सूरत है जिसे अल्लाह ने एहसन अल क़िसस फरमाया। ये कहानी है हसद की, जदाई की, आजमाइश की, सब्र की और आखिरकार कामयाबी की। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक नबी थे, मगर उनकी जिंदगी गुलामी, कैद, इल्जाम और तन्हाई से गुजरी। आज हम देखेंगे कि कैसे एक नौजवान ने ख्वाहिश को नहीं, अल्लाह को चुना और कैसे तकदीर ने उसे मिस्र के तख्त तक पहुंचाया। यूसुफ अलैहिस्सलाम जब मिस्र लाए गए तो वह एक गुलाम थे, लेकिन उनके किरदार, उनके अदब और उनके चेहरे की रौनक ने महल के लोगों को हैरान कर दिया। अजीज मिस्र ने उन्हें अपने घर में रखा और कहा कि इनका ख्याल रखा जाए। वक्त के साथ यूसुफ अलैहिस्सलाम जवान होने लगे। उनका हुस्न, उनका सुकून और उनका अंदाज अलग नजर आने लगा। महल में एक और शख्सियत थी, जुलेखा, अजीज मिस्र की बीवी, रुतबे वाली, दौलत वाली और हुक्म चलाने वाली। जब जुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो वह उनके किरदार से मुतासिर हुई। कुरान बयान करता है कि जुलेखा का दिल उनकी तरफ झुकने लगा। एक दिन महल की फिजा बदली हुई थी। लंबे गलियारों में खामोशी थी। दरवाजे बंद कर दिए गए। जुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाया। कुरान के अल्फाज हैं, और उसने दरवाजे बंद किए और कहा, आओ। उस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम जवान थे, अकेले थे और सामने ताकत, दौलत और चाहत थी। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम रुके। उन्होंने साफ कहा, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने महल की तरफ नहीं देखा। उन्होंने दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई। जुलेखा पीछे आई, कमीज पीछे से पकड़ ली और कपड़ा फट गया। उसी लम्हे अजीज मिस्र सामने आ गया। जुलेखा ने इल्जाम लगाया, लेकिन कुरान बताता है कि सच्चाई उसी वक्त सामने आ गई। कहा गया, अगर कमीज आगे से फटी हो तो जुलेखा सच्ची है, और अगर पीछे से फटी हो तो यूसुफ सच्चे हैं। कमीज पीछे से फटी हुई थी। यूसुफ अलैहिस्सलाम बेगुनाह साबित हुए, लेकिन महल की बातें शहर में फैल गईं। लोग जुलेखा का नाम लेने लगे। जुलेखा ने औरतों को बुलाया, सबको फल दिए और यूसुफ अलैहिस्सलाम को सामने बुलाया। जब औरतों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो कुरान कहता है कि उन्होंने अपने हाथ काट लिए। यहीं से मामला और बढ़ गया। जुलेखा ने खुलकर कहा कि वही यूसुफ को चाहती थी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब, कैद मुझे उस काम से बेहतर लगती है जिसकी ये लोग मुझे तरफ बुला रहे हैं। और फिर फैसला हुआ। महल के दरवाजे खुले और जिंदान के दरवाजे बंद हुए। यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद में डाल दिया गया। मिस्र का महल पीछे रह गया और सामने पत्थर की दीवारें थीं। लेकिन यही कैद आगे चलकर यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी का सबसे अहम मोड़ बनी। कैद में रहते हुए भी यूसुफ अलैहिस्सलाम लोगों के सवाल सुनते थे और उनके ख्वाबों की ताबीर बताते थे। मिस्र के बादशाह ने एक रात अजीब सपना देखा। 7 मोटी गायें थीं जिन्हें 7 दुबली गायें खा रही थीं, और 7 हरी बालियां जिनके साथ 7 सूखी बालियां थीं। दरबार में कोई उसकी ताबीर न बता सका। तभी जिंदान का एक पुराना कैदी याद आया जिसने यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम लिया। पैगाम पहुंचा। यूसुफ अलैहिस्सलाम से ख्वाब की ताबीर पूछी गई। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बताया कि मिस्र में 7 साल खुशहाली आएगी, फिर 7 साल सख्त कहत होगा और उसके बाद राहत का दौर आएगा। बादशाह हैरान रह गया, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि पहले उनकी बेगुनाही सामने लाई जाए। महल में फिर से मामला उठा।
जुलेखा को बुलाया गया। सबके सामने सवाल हुआ। जुलेखा ने साफ कहा, अब सच्चाई सामने आनी चाहिए। मैंने ही यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाया था, वह बेगुनाह है। महल में खामोशी छा गई। यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेगुनाही साबित हो गई। जिंदान के दरवाजे खुले और मिस्र के दरबार के रास्ते खुल गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम गुलाम बनकर आए थे, लेकिन अब उन्हें इज्जत के साथ बुलाया गया। बादशाह ने कहा कि आज से तुम मिस्र के अमीन हो, खजानों की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथ में है। यहीं से यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी का नया दौर शुरू हुआ। जहां कभी जुलेखा ने ताकत दिखाई थी, अब वहां सच्चाई की कद्र होने लगी। इतिहास बताता है कि जुलेखा का नाम हमेशा यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाकीज़गी के साथ जुड़ गया।